अस्सलामुअलैकुम। मदीने के ट्रेन स्टेशन पे हम पहुंच गए थे और यहाँ से हमने अपने सफ़र का किया है आगाज़। जा रहे हैं होटल जो है बॉस्फोरस अल साफ़ी। ये तकरीबन 350 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम मस्जिद नबवी। मदीने के ट्रेन स्टेशन से हमने टैक्सी बुक कर ली थी और यहाँ से तकरीबन 17 मिनट की दूरी पे है ये होटल। ये ओहद की वो खूबसूरत और हसीन जो है पहाड़ी है जहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था। और मदीना की खूबसूरत तरीन बात यही है कि जैसे ही आप उसमें एंटर होते हैं तो सारे जितने भी मकामात हैं जिनसे हमारी इस्लामिक यादें और हमारी वाबस्तगी है वो हम पे आया होने शुरू हो जाती है। मदीना में आते ही इतना पुरसुकून एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सारे स्ट्रेसेस ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ वाकई मैं जिससे भी पूछूँ वो यही कहता है कि हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे वी आर पीसफुल। तो पीसफुल मदीना इज़ द राइट वर्ड टू यूज़ फॉर इट। रास्ते में खूबसूरत खजूर के बागात भी देखे और खुशी भी हुई देख के, क्योंकि मदीना है ही ऐसा हसीन और प्यारा। होटल हम पहुंच चुके थे और यहाँ हमने चेक इन भी कर लिया था। हमने जो ऑप्ट किया था वो है क्वाड रूम जिसमें 4 सिंगल बेड्स हैं। आपको होटल की विंडो से यानी बालकनी से नज़र आता है कोर्टयार्ड ऑफ मस्जिद नबवी। यहाँ से लोगों की चहलकदमी भी नज़र आ रही थी और हमें ये भी नज़र आ जाता था कि अब नमाज के लिए तैयारी हो रही है। और अगर आप देखें तो रेड कार्पेट्स भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, यानी वो जब बिछा देते थे तो हमें पता चल जाता था कि अब नमाज का टाइम भी होने वाला है। होटल की प्राइसेस जो हैं वैरी करती हैं विद टाइम, और अगर पीक टाइम्स होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑफ पीक जो है इसके रेट तकरीबन 85 टू 95 पाउंड है विच इज़ पर नाइट। होटल का रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, स्पेशियस भी था। और इसमें अच्छी बात ये थी कि इसमें सीटिंग के लिए कोई इश्यूज़ नहीं थे बिकॉज़ वी वर बिग फैमिली। तो हम जो है आराम से, चेयर्स भी थी हमारे लिए बेड भी था, तो लोड्स ऑफ स्पेस टू सिट। और स्पेस के लिहाज से भी यहाँ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस थी। कैबिनेट्स हैं, वार्डरोब में भी एक्स्ट्रा स्पेस है। और यहाँ एक सेफ भी प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आप अपने कोई ज़रूरी चीज़ इसमें रखना चाहें। एक वार्डरोब में हमने जो है वो रख दिए थे स्ट्रोलर्स, बच्चों के स्ट्रोलर्स थे इसके अंदर, और साथ में जो है हमने अपना लगेज भी यहीं रख दिया था। और इसी के कॉर्नर में यहाँ आयरन स्टैंड प्रोवाइड किया हुआ है, आयरनिंग आराम से कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो मैंने अक्सर होटल्स में देखी है कि आपको लगेगा आप कोई कैबिनेट खोल रहे हैं और जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से होगा फ्रिज। जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, और वॉशरूम में इन्होंने तमाम चीज़ें ही दी हुई थी, जिसमें देख सकते हैं आप शावर जेल हैं, बॉडी लोशंस हैं और बॉडी वॉश हैं। टूथब्रश भी है, कोम भी है और सोप भी है। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर जो है हेयर ड्राई की फैसिलिटी हो तो यहाँ वो भी है, जल्दी से आप अपने बाल आराम से ड्राई कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये एक नॉर्मल साइज़ वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। दिन के टाइम तो मैंने आपसे शेयर किया था कि बालकनी का व्यू कैसा है। अब ये रात के मनाजिर हैं जो बहुत ज़्यादा दिलकश हैं। होटल बाहर से कैसा दिखता है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। वक्फ अल साफ़ी होटल लिखा हुआ है इस पे, और अगर आप करीब से देखें तो इस पे लिखा है बॉस्फोरस होटल्स। बहुत सारे लोग यहाँ कोर्टयार्ड में यानी बाहर सहन की तरफ भी नमाज़ अदा करते थे, और होटल बिल्कुल सामने है। तो अक्सर अगर हमें लगता था कि हम नमाज के लिए टाइम पे नहीं पहुँच सकते तो हम बाहर भी नमाज अदा कर लेते थे आराम से। फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली थी, और इसके बाद मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ सिम लेने के लिए। मोबाइल की यहाँ सिम लेना ज़रूरी हो जाती है। यहाँ एक बूथ बना हुआ था और वहीं से मैंने जो है एसटीसी की सिम ले ली थी। सिम को हासिल करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको देख के ही आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद यानी थंबप्रिंट्स आपके ले लेंगे और फिर आपको जो है ये सिम प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपनी ज़रूरत और हिसाब के तहत कोई भी पैकेज यहाँ से ले सकते हैं। इनके पास 4 से 5 पैकेजेस होते हैं, और मुझे जो सूट करता था उस लिहाज से मैंने वो ले लिया था। बहुत इजी हो जाता है कांटेक्ट करना फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि अक्सर व बेशतर आप यहाँ लॉस्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, हुजूम होता है। तो अगर आपके पास अपना मोबाइल हो और उसमें सिम हो तो आप आराम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं सबको।
बाहर की तरफ जब आप निकलें तो आपको आराम से नज़र आ जाती हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक्स यानी ई बाइक्स, और ये आप पूरे दिन के लिए हायर कर सकते हैं फॉर अबाउट 25 रियाल्स। इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, वीकली और मंथली भी होते हैं। वीकली आप इसको हायर कर सकते हैं 55 रियाल के लिए और मंथली 85 रियाल के लिए। इस तरह जो है इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं करीम बाइक्स के। अब मैं जा रही हूँ सामने के स्टॉल्स पे, और ग्रीन कलर के यहाँ हर्ट्स बने हुए इसकी निशानी है, और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त और वर्ल्ड फेमस जो है आइसक्रीम मिल रही है। अजवा आइसक्रीम के नाम से मशहूर है और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। मैं सुबह फजर के टाइम आप सोचें ये आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ, और मुझे एक दफ़ा ही ट्राई करने के बाद बहुत ही मज़े की लगी। दोबारा क्रेविंग हुई कि एक दफ़ा और ट्राई करूँ। स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए मैंने ये फ़ोटो बूथ भी देखा, जहाँ आप खड़े होकर अपनी पिक्चर खिंचवा सकते हैं, और यहाँ जो है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी होते हैं, या अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी अपनी पिक्चर ले सकते हैं। फाइनली आई रीच्ड द अजवा आइसक्रीम स्टॉल, एंड बहुत काइंडली इन्होंने जो है मुझे सबसे पहले टेस्ट कराई आइसक्रीम, और वाकई आइसक्रीम इतनी ज़्यादा मज़े की थी कि मैंने इनसे ख़ुद रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है एक स्कूप दीजिए इसका। बिंदाउत आ गए थे। आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम जो है बिंदाउत को विज़िट करने का वो यही होता है कि आप फजर के टाइम आएँ, या मिनिमल रश आपको मिलेगा, और आप जो भी चीज़ यहाँ से लेना चाहें आप सुकून से ले सकते हैं, और आपका काम जल्दी भी हो जाएगा। बेसिक स्टफ़, बेसिक स्नैकिंग, जब भी हम यहाँ आते हैं हमें लिटरली इन चीज़ों की क्रेविंग होती है। इनके चिप्स, इनके जूसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बच्चे भी इन चीज़ों को बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। सुबह नाश्ते का टाइम हो गया है, तो आपको दिखाते हैं नाश्ते में आज क्या-क्या अवेलेबल है बॉस्फोरस अल-साफ़ी में। बेसिक इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट के अलावा जैम्स, चटनीज़ और बहुत प्यारी डेकोरेशंस, साथ में सैलड्स की भरपूर वैरायटी है यहाँ। पास्ताज़ हैं, हुमस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न्स, इसके अलावा जो है तमाम किस्म के सैलड्स, और मुझे लगता है सऊदी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। फिर इस सेक्शन में यहाँ मैं आई तो बॉइल्ड एग्स थे, बीफ करी थी, फ्राइड चिकन थी, और ये फ्राइड चिकन बिल्कुल ऐसी थी जैसे केएफसी स्टाइल। एग प्लान मसाका है, इसके अलावा यहाँ हैश ब्राउन्स भी हैं, चिकन शवरमा भी है, और बाकी मज़े का था, इसको तो मैंने ट्राई किया था। साथ में माय फेवरेट फूल रोटी और फलाफल बॉल्स। फावा बीन्स इसको हम कहते हैं, और ये आपको होल में भी अवेलेबल होते हैं, साथ में जो है ये ब्लेंडेड वर्जन में भी होते हैं। जो ब्लेंडेड वर्जन होता है ना, इसको हम फूल रोटी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अगर इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें, और इसके ऊपर आप जो है लेमन जूस डालें, और इसके ऊपर तमाम लवाजमात डालें जिसमें आपके पास होता है अनियंस और टमेटोज़, साथ में हरी मिर्च, तो आपको हलीम जैसा टेस्ट आता है, पाकिस्तानी हलीम जैसा, और वो उसकी जो क्रेविंग होती है ना वो आपकी फिर इससे ख़त्म होती है। तो आपका अगर विज़िट होता है सऊदी अरब, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसको एक दफ़ा ट्राई करें। यू विल एब्सोल्यूटली लव इट। एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ आपको गर्म चाय मिल जाती है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूस हैं, और साथ में मिल्क है, हॉट और कोल्ड दोनों अवेलेबल है। सीरियल्स का पूरा अच्छा सा सेक्शन बना हुआ है, और मेरे बच्चे बहुत शौक से जो है वो चॉकलेट बॉल्स और ये जो कलरफुल रेनबो सीरियल्स होते हैं इनको एंजॉय करते थे। इस तरफ आ जाएँ तो ब्रेड स्टेशन है, जिसमें आपको हर किस्म की ब्रेड मिल जाती है, खुबज़ ब्रेड, नॉर्मल पीटा ब्रेड, पिज़्ज़ाज़ की वैरायटी है, बहुत मज़े-मज़े की पेस्ट्रीज़ हैं, क्रोसॉ हैं, और साथ में जो है डोनट्स हैं, और डोनट्स की भी डिफरेंट वैराइटी आती थी, और हर दिन के हिसाब से ये चेंज भी करते थे इसको। जिस वक्त मैं इस होटल में स्टे कर रही थी उस वक्त जो है ये प्रमोट कर रहे थे अपने रेस्टोरेंट को, और सुबह सवेरे जो है बहुत खूबसूरत डेकोरेशंस होती थी, और वो इसकी फ़ोटोग्राफी करते थे। तो हम लोग वेट करते थे कि जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। तो हर ऑल्टरनेट डे पे एक ऑल्टरनेट किस्म की ट्रीट्स यहाँ अवेलेबल होती थी। एक पूरा डिफरेंट सेक्शन होता था जहाँ डिज़र्ट्स होते थे, और एटलीस्ट 4 डिज़र्ट्स होते थे इस सेक्शन में। नॉर्मली यहाँ गरम-गरम वॉफ़ल्स, क्रेप्स और पैनकेक्स आते थे। आज थोड़ा डिफरेंट है, वॉफ़ल्स के अलावा यहाँ पैनकेक्स तो हैं ही, और साथ में अरबिक डिशेज़ हैं और अरबिक डिज़र्ट्स हैं। मुझे अंडों का इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, या मैं इतनी प्रोटीन डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो है इतने मज़े के सुबह सवेरे फ्रेश एग्स बनते थे, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें बनवा सकते हैं। तो मैं यहाँ ऑमलेट बनवा लेती थी, और इसमें अगर आप चीज़ डलवाना चाहते हैं या कुछ और आप वेजिटेबल्स डलवाना चाहते हैं, तो वैसे भी बन सकता है।
गरम गरम ऑमलेट और फिर साथ में ब्रेड्स की डिफरेंट वैरायटी। आप किसी भी ब्रेड को ले सकते हैं और साथ में इसको टोस्ट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं सुबह के नाश्ते में। इन टोस्टर्स में थोड़ी एहतियात करनी होती है, सिर्फ इसमें ब्रेड ही डालें तो बेहतर है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि अक्सर लोग इसके अंदर जो है वो कोशिश करते हैं हम पेस्ट्रीज़ या क्रॉसॉन डाल दें, तो एक दो दफ़ा आग भी लग चुकी है और फिर उसको बुझाने के लिए स्टाफ को आना पड़ता है। ये होटल हर लिहाज से अच्छा था और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती थी कि इसकी स्टाफ काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा आपको जो है असिस्ट करते थे, फेवर करते थे और इवन अगर आप चाहें तो आपको टेबल पे भी सर्व कर देते थे तमाम कुछ खाना। सुबह नाश्ते करने के बाद बेस्ट टाइम होता था, हम जो है रूम क्लीन अप करा लेते थे और रूम सर्विस यहाँ आ जाती थी। जुम्मे की नमाज़ के लिए हम यहाँ आ गए हैं मस्जिद नबवी में और बाहर ही हमें जगह मिली जल्दी आने के बावजूद, क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है। और यहाँ एक खातून जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं तस्बियाँ और खजूरें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी फीलिंग आती है इन चीज़ों को देखकर। हम यहाँ काफ़ी जल्दी आ गए थे ताकि आराम से बैठें, इबादत करें, यहाँ का अपना मज़ा लें, यहाँ के सुकून को एंजॉय करें और बस हम अपनी इबादत कर रहे हैं और नमाज के होने का वेट कर रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वमुईद मन इस्तआदहु मिन अश-शैतान। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय। जुमे की नमाज अदा कर ली थी, साथ में खुतबा भी हमने सुना था और नमाज पढ़ने के बाद हम आ गए थे घर। और यहाँ बिरयानी मिलती है कड़क पे, उसकी बिरयानी बिल्कुल कराची स्टाइल होती है, तो हमने दोपहर में ये इंजॉय की थी। होटल इतना करीब है कि आप आराम से नमाज़ अदा कर सकते हैं और हर नमाज को अदा करने के बाद आप आराम से होटल वापस भी जा सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ थे और हम चाहते थे कि हमारे लिए ईज़ी हो, तो हमारी कोशिश यही होती थी कि हम नमाज़ अदा कर लें और फिर होटल चले जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर दोबारा दूसरी नमाज के लिए आ जाएं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मैंने चीज़ विटनेस की, जो ये छतरियाँ हैं इनको क्लीन करने का जो अमल होता है वो अक्सर मॉर्निंग्स में किया जाता है। 2 बिन दाऊद हैं यहाँ करीब में, एक जो है बिल्कुल गेट नंबर 330 के सामने है और ये बड़ा वाला बिन दाऊद है। और यहाँ कस्टमर सर्विस सेंटर भी है और इसमें बहुत हेल्प हो जाती है, स्पेशली अगर बच्चे लॉस्ट हो जाएं और अगर कोई और चीज़ें हों तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम सुबह की नमाज़ अदा करके और आराम से इबादत करके वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल में जैसे ही आप एंटर हों, यहाँ लगेज रूम बना हुआ है और साथ में जो है लिफ्ट्स हैं। जिस फ्लोर पे हम स्टे कर रहे थे वो 4th फ्लोर था, तो आराम से हमने यहाँ एंटर कर दिया इसको और लिफ्ट से आप विदिन 2 मिनट्स पहुँच जाते हैं आराम से। और लिफ्ट्स अक्सर व बेशतर खाली ही होती हैं, भरी भी नहीं होती। बॉस्फोरस के ये होटल्स जो हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, जदीद बने हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और आसानियाँ हैं आपके लिए। यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।